लेकिन इस पश्चिमी प्रदेश के अंदर मैं नहीं समझता हूँ कि जैन जी से कोई बड़े कद का नेता यहाँ पर है। कि मंगलसूत्र लेकर के आपका कांग्रेस पार्टी वो उन लोगों में बांट देगी जो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का बयान है, ये मेरा बयान नहीं है। और आप लोग तो भाईचारा की बात करते हैं, 36 बिरादरी के साथ की बात करते हैं। तो फिर अब आप जा रहे हैं गांव-गांव में, तो आप क्या कह रहे हैं कि सर्व समाज कैसे वोट दे दे आपको, जब प्रधानमंत्री मोदी ये बोल रहे हैं, जो कि गठबंधन के एनडीए गठबंधन के मुखिया हैं और प्रधानमंत्री बनेंगे अगर चुनाव जीतती हैं तो? नहीं, देखिए, जो मैंने तो वो बयान नहीं सुना है, लेकिन ना मुझे जानकारी है कि किस तरीके का ये बयान दिया गया है, किस तरीके से कहा गया है। अब ये 6 सीट दे रहे, 4 अपने लड़ा रहे थे। बीजेपी ने तो 2 ही दिए आपको। कोई बात नहीं, दोनों अपने तो लड़ रहे हैं। तो वो तो 4 लड़ रहे थे आपके अपने। तो वही बता रहे उन 4 के मुकाबले। दूसरे फेज की वोटिंग खत्म हो चुकी है। जब आप ये रिपोर्ट देख रहे होंगे, दूसरे फेज में उत्तर प्रदेश में हुआ क्या? पहले चरण में आपने देखा कि राजपूत समाज की नाराजगी नजर आई। दूसरे फेज के चुनाव में भी लगा कि कुछ सीटों में तगड़ी लड़ाई हो रही है। गांव खेड़े के लोग हैं, वो सरकार तय करते हैं। हम इस वक्त बागपत के शाहजहांपुर गांव में हैं और शाहजहांपुर गांव में पहुंचे हुए हैं। हम बात करेंगे कि हालात, माहौल क्या है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ सर्व समाज के लोग रहते हैं। यहाँ जाट भी हैं, जाटव भी हैं, कुछ ब्राह्मण भी होंगे। समझ में आएगा कि माहौल क्या है। हमारे साथ सुदेश शर्मा जी भी हैं। सुदेश शर्मा जी राष्ट्रीय लोकदल में हैं। पिछली बार विधानसभा चुनाव लड़े थे सपा लोकदल से और इनको हार मिली थी, और इस बार जनता के बीच हैं। पोलिंग हो रही है, हो चुकी है लगभग। किन मुद्दों पर वोट पड़ रहा है, जयंत को लोग पसंद कर रहे हैं, ये उन्होंने बीजेपी का साथ थामा है, तो लोग उन्हें क्या स्वीकार कर रहे हैं या गद्दार कह रहे हैं, ये समझने के लिए हम यहाँ जनता जनार्दन के बीच में हैं। सुदेश जी, क्या हाल, क्या माहौल? गठबंधन हुआ, गठबंधन के बाद लग रहा है कि आप लोगों को समर्थन मिल रहा है? देखिए सौरभ जी, ये मोदीनगर विधानसभा है और ये गांव शाहजहांपुर के अंदर हम मौजूद हैं। और यहाँ मेरे बराबर में ये गुप्ता जी हैं, ये राठी जी हैं, ये सतीश राठी जी हैं, कई बार के जिला पंचायत हैं, और ये भुट्टू जी हैं, ये मुस्लिम समाज से आते हैं। यहाँ सभी समाज के लोग हैं और मैं समझता हूँ कि यहाँ एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये चुनाव चल रहा है। अभी आप जो जयंत जी की बात कर रहे थे, तो जयंत जी जो है एक कायदे में किसान और मजदूर के हमारे सर्वमान्य नेता हैं, और उन्होंने ये फैसला लिया है कि राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से किया जाए। मैं समझता हूँ कि उन्होंने ये सोच करके ये फैसला लिया है कि भाई हमें भी सड़कों पर लड़ाई लड़ते हुए बहुत समय हो गया, क्यों ना हम सत्ता के साथ मिल कर के किसान और मजदूर का कुछ भला कर सकें, कुछ युवाओं के लिए रोज़गार की आवाज़ उठा सकें, जो किसानों के मुद्दे हैं उनको हम हल कर सकें जो दिमाग में है। मेरा तो अपना मानना ये है, और मेरी तो आदरणीय जयंत चौधरी जी से भी वार्ता हुई है, तो उनका भी मानना ये है कि बहुत दिन हमने संघर्ष सड़कों पे किया है, लेकिन हमारे मान लिया किसान को या बेरोज़गार युवा को हम अगर संघर्ष करके नहीं दिला सकते, तो साथ रह करके उस सत्ता में भागीदारी करके हम अवश्य उनको 2 सीटें पा करके आपको लगता है इतने बड़े भागीदार हो जाएंगे आप लोग कि भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री मोदी को समझा करके, बुझा करके एमएसपी की गारंटी दिला दे किसानों को, अग्निवीर योजना समाप्त करवा दे? आपको लगता है जैन जी इतने शक्तिशाली होंगे? देखिए, जैन जी जरूर 2 सीटों पर जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर मैं नहीं समझता हूँ कि जैन जी से कोई बड़े कद का नेता यहाँ पर है। जैन जी निश्चित रूप से पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत प्रभावी हैं, और इस बात को जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है वो भी समझता है, और इसीलिए ये गठबंधन भी किया गया। आपने प्रधानमंत्री मोदी का बयान सुना कि मंगलसूत्र लेकर के आपका कांग्रेस पार्टी वो उन लोगों में बांट देगी जो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं? प्रधानमंत्री मोदी का बयान है, ये मेरा बयान नहीं है। और आप लोग तो भाईचारा की बात करते हैं, 36 बिरादरी के साथ की बात करते हैं। तो फिर अब आप जा रहे हैं गांव-गांव में, तो आप क्या कह रहे हैं कि सर्व समाज कैसे वोट दे दे आपको, जब प्रधानमंत्री मोदी ये बोल रहे हैं, जो कि गठबंधन के एनडीए गठबंधन के मुखिया हैं और प्रधानमंत्री बनेंगे अगर चुनाव जीतती है तो? नहीं, देखिए, जो मैंने तो वो बयान नहीं सुना है, लेकिन ना मुझे जानकारी है कि किस तरीके का ये बयान दिया गया है, किस तरीके से कहा गया है।
देखिए, हर बात का कई बार क्या होता है कि अर्थ का भी अनर्थ कर लिया जाता है। और मैंने हालांकि ये नहीं सुना जो मंगलसूत्र वाली बात है या इस टाइप की बात है। और मैं तो समझता हूँ कि जो बीजेपी का जो नारा है कि सबका साथ सबका विकास, निश्चित रूप से वो इस पर खरा उतरने का जो है हमारी पार्टी ये प्रयास करेगी। दल मिले, दिल मिल गए। नहीं, जब दिल मिले हैं जब ही तो दल मिले हैं। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं तो भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं आज की डेट में, और राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन हुआ है। तो अगर ये दिल ना मिले होते तो मैं आदरणीय जयंत चौधरी जी की शायद इतनी भूरी भूरी प्रशंसा नहीं करता, या मैं इतनी वास्तविकता नहीं बताता। जो वास्तविकता है मैं वही बात आपसे वैसे तो नहीं रुदेश जी, मैं तो थोड़ा कठिन सवाल ही पूछ ही लेता हूँ, आपको इतना पुराने जान ये वैसे भी बीजेपी में जो आ जाता है उसके सारे पुराने जो है कुछ उल्टा सीधा हुआ भी हो, कुछ केस कूस भी हो, कुछ आरोप प्रत्यारोप भी हो, तो वे धुल जाते हैं। बीजेपी मतलब वो आकर के सबका सब पाक साफ है, वो गंगा जी हैं। नहीं, देखिए, जहाँ तक उसकी बात है, जो न्यायालय है वो तो किसी के उसमें हाथ में नहीं है ना। न्यायालय से थोड़ी क्लीन चिट मिल गया। अगर केस किसी का चार्जशीट होकर के जो है मान लिया न्यायालय के अंदर है, तो उसका तो न्यायालय फैसला करेगा। जैसे अजीत पवार जैसे लोग हैं, उनकी तो ईडी कह रही है कि वो कागज़ नहीं मिल रहे हैं, किसी का क्लोजर हो रहा है, सब भी हो रहा है। मतलब मैं इसलिए, क्योंकि आप लोग, मैं तो गांव में इसलिए आया और आपके पास में आया, बड़ी ढूंढ ढांड के आया कि सुधीर जी मिले हैं मुझे। मैं समझूँ जाकर के माहौल, चुनाव जीतना हारना तो लगा रहता है, लेकिन बात की भी तो बात होती है। नहीं, देखिए, उसका जवाब यदि ईडी को कागज़ नहीं मिल रहे हैं तो ईडी को भी देना पड़ेगा। जो भी उसके लिए मशीनरी जिम्मेवार है उसको उसका जवाब देना होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई अगर वहाँ पर आ गए तो आप दूध के धुले हो जाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। अगर मान लिया ईडी ने कोई चार्जशीट दाखिल की है तो उसका फैसला तो न्यायालय करेगा ना, या अगर कोई मामला कोर्ट में विचाराधीन है तो उसका फैसला कोर्ट करेगा। ईडी थोड़ी फैसला कर सकती है। ईडी तो भाई अपनी फाइल तैयार करेगी, चार्जशीट लगाएगी या एफआर लगाएगी, लेकिन जो लोग उसमें आए हैं उन पर कोई एफआर तो लगा नहीं दी गई है कि उनको फाइनल रिपोर्ट दे दिया गया या क्लीन चिट दे दी गई है। इसका फैसला तो न्यायालय को करना है ना। चलिए ठीक है, मैं और लोगों से बात करता हूँ, आप रुकिए, मैं अभी छोड़ के नहीं जा रहा, आपको जाने नहीं दूंगा अभी। आपका नाम बताइए सर। मैं सतीश राठी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, और यही मेरा गांव में। राठी साहब, गांव में क्या माहौल है आपका? रोजगार पर चर्चा हो रही है, युवा आपके घर पे होंगे, क्या आपके यहाँ पर गांव में अच्छे रोजगार के साधन हैं या लड़के भर्ती हो रहे हैं? क्या माहौल युवाओं में, आप क्या सोचते हैं? देखो, हमारा गांव में सर्व समाज का समर्थन मिल रहा है और सभी लोग जो है एनडीए के गठबंधन को वोटिंग कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर जब हम सरकार में शामिल होकर माननीय जयंत चौधरी जो है निश्चित युवाओं के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। आपने किसान आंदोलन में भाग लिया था? हमेशा लिया। तो किसान आंदोलन में लाठी चली, कई किसान, गांव के आपके आसपास के लोगों की मौत भी हुई थी, कई किसानों की वहाँ पर, आंदोलनकारी किसानों की, वो सब भूल गए? नहीं, भूलने नहीं है। उसमें स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह की अहम भूमिका रही थी, माननीय जयंत चौधरी की अहम भूमिका रही, और हम लोगों की सबकी रही। वो किसानों के साथ आज भी हैं, कल भी थे। किसानों का कोई मुद्दा होगा, हम सरकार में रहें या सरकार से बाहर रहें, हमारा किसान मजदूर सब वर्ग के लिए लड़ाई रहेगी। ये हम माननीय जयंत चौधरी का भी कहना, और राष्ट्रीय लोकदल का एक एक कार्यकर्ता बिल्कुल तैयार है इस चीज़ के लिए। एमएसपी की गारंटी नहीं मिली आप लोगों को? वो वादा किया था आपसे सरकार ने। वो सरकार में काम चल रहा है, एक प्रक्रिया है, एक सेंट्रल को तय नहीं करना होता, स्टेट में भी उसमें सहमति की जरूरत होती है। वो डबल इंजन की सरकार है, निश्चित तौर पर सरकार में रहेंगे तो हर वर्ग की लड़ाई लड़ी जाएगी और किसान हित में काम होगा। मुझे लगता है जयंत जी ने यहाँ बागपत समझा दिया लोगों को कि सरकार में रहेंगे तभी किसानों का कुछ 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 समाधान कर पाएंगे, कुछ लाभ दिलवा पाएंगे। क्यों सुधीर जी? नहीं, मुझे लगता है कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जैसा कि मैंने पहले कहा कि सरकार के खिलाफ सड़कों पर बहुत दिन आंदोलन किए, ये किया, लेकिन जब देखा कि भाई अभी हम किसानों का, मजदूरों का, हम और ज़्यादा उनकी भागीदारी उसमें तय करना चाहते हैं, तो वो सत्ता के साथ रह करके की जा सकती है। ठीक है, आपका नाम बताइए। अनिल राठी। राठी साहब, क्या माहौल है? अच्छा माहौल है। अच्छा तो माहौल रहता ही है, आप लोग तो हमेशा खुशहाल रहते हैं। गांव वगैरह में हम ही लोगों के माहौल ख़राब होते हैं जो शहरों में रहते हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, हम भी तो खेतों में ही रहते हैं, हम तो आपसे धूप में रहते हैं। बिल्कुल। रोजगार का क्या मुद्दा है आपके गांव में चुनाव में? रोजगार का मुद्दा तो सभी जगह, जब आबादी बढ़ती जा रही है तो रोजगार का तो मुद्दा बनता ही जाएगा। नौकरियां सरकार में इतनी होती नहीं है जो उसके लिए काम करा जाए। अब पब्लिक सेक्टर में कुछ अपने काम, अपने रोजगार यही ढूंढने पड़ेंगे।
जैन जी के निर्णय से खुद हैं बीजेपी खुश हैं आप लोग कि बीजेपी के साथ चले गए? नहीं, ये निर्णय बड़े नेता ने लिया है, अब हम अपनी बात नहीं कह सकते, अपने मन की भी नहीं कह सकते। अपने मन की भी नहीं कह सकते, क्यों? लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश में सबको अपनी बात रखने का है। ऐसा नेता ने फैसला लिया, वो हमारे शोरमा। आपका नाम क्या है? संजय गुप्ता। संजय जी क्या हाल है? माहौल ठीक है? बहुत बढ़िया, माहौल अच्छा है। मंगलसूत्र वाला बयान आपने तो सुना होगा, सतीश जी ने नहीं सुना? नहीं, मंगलसूत्र वाला भी बयान सुना है, लेकिन उसमें जो घोषणा कांग्रेस की तरफ से हुई है, क्या कांग्रेस तरफ से घोषणा हुई है? इसमें जो संपत्ति का मामला आया है, कोई सहमति ने नहीं कहा कि इनहेरिटेंस टैक्स की कोई बात नहीं, कहीं बात नहीं। लेकिन अब ये जो शीर्ष नेतृत्व है, अगर वो उस बात को कह रहा है पढ़ के, तो उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई होगी, या उन्होंने कुछ सोचा होगा। उन्होंने सोचा होगा कि मतलब आप वैसे कांग्रेस मैनिफेस्टो में कहीं इनहेरेंट टैक्स की बात नहीं है। उन्होंने उदाहरण दिया कि अमेरिका में इनहेरेंट टैक्स, उन्होंने नहीं कहा कि कांग्रेस लागू करने वाली, कहीं नहीं लिखा, ना मैनिफेस्टो में है ना कहीं है। ये हमारा तो काम पत्रकार में तो सब बात सही बतानी है। तो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि मंगलसूत्र आपका लेकर के मतलब उन लोगों में बांट दिया जाएगा जो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, उनका इशारा मुसलमानों की तरफ है। इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, मैं नहीं रखता इस पर, मैं नहीं रखता, इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते? मैं नहीं रखता, मैं आपको पर्सनल। लगता है कि बयान अवॉइड किया जा सकता है? हाँ, करा जा सकता है। ठीक है, चलिए कम से कम वोट किसी को दे, लेकिन आदमी को सच तो बोलना चाहिए। हाँ, नहीं, सच बोलना चाहिए। ठीक है, क्या नाम है आपका? दीपक राठी। अटी साहब, ये यहाँ पर लग रहा है थोड़ा जाट वाट हैं, अच्छे सब समाज के लोग हैं, लेकिन आप लोग क्या माहौल, क्या सोच रहे हैं? रोज़गार मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, या फिर ठीक है अपना चलो मुसलमान ठीक हैं अपना किनारे को हो गए, वो देश में राम मंदिर बन गया है, वो सब मुद्दे हैं, क्या सोचते हैं आप लोग? नहीं, राम मंदिर बन गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे कोई बात नहीं है, ना हिंदू मुस्लिम का कोई मामला है ऐसा। ऊपर हमारा गांव बिल्कुल सब समाज के लोग सब बिल्कुल एक साथ हैं, और जैन जी के निर्णय के साथ हैं सब। जैन जी जहाँ रहेंगे वहीं वोट देंगे सब, वहीं वोट डाल रहे हैं सब। जैन जी के निर्णय के साथ में हैं। हमारे जैन जी पहले ऐसे नेता हैं राज्यसभा मेंबर जिन्होंने अपनी पूरी निधि युवाओं के लिए, खेल मैदान के लिए, उसके लिए दी है। पहले ऐसे नेता पूरे भारत में। उनको राज्यसभा तो सपा ने भेजा? नहीं, मिल के गए जब हम गठबंधन में थे, हमने भी तो सपा को समर्थन करा था। इस बार नहीं दिया ना? नहीं दिया ना इस बार राज्यसभा में, राज्यसभा में नहीं दिया ना समर्थन। हम अलग हो गए ना हमसे। अब वे 6 सीट दे रहे, 4 अपने लड़ा रहे थे। बीजेपी ने तो 2 ही दिए आपको। कोई बात नहीं, दोनों अपने तो लड़ रहे हैं, तो वो तो 4 लड़ रहे थे आपके अपने। 2 ही बते रहे उन 4 के मुकाबले। बाबा के पास जाऊंगा मैं। बाबा क्या हाल है? बाबा क्या माहौल आपके गांव में? युवाओं को कुछ रोजगार मिल रहा है? कुछ रोजगार मिल रहा है? क्या? अपना काम, घर का काम कर रहे हैं। घर का काम कर रहे हैं? यही चाहिए, यही चाहिए, उनका चाहिए। यही चाहिए? फौज में भर्ती हो? नौकरी करनी जरूरी है। बताओ, नौकरी करनी जरूरी है क्या? नौकरी नहीं करनी है ना, हमारे बाप ने नौकरी नहीं करेगा बिल्कुल भी। मेरी लग रही थी नौकरी, नहीं लगनी थी। अच्छा, अपना घर ही कमा हम तो। घर पे कमा रहे हैं? घर पे खेती बाती होगी ना आपकी? यही है। तो खेती बाती कर रहे हैं बच्चे। हाँ फौज में भर्ती होने का मन नहीं होता उन लोगों का? ना, हमने यहीं पे रहना है गाँव में। ये बाबा हमें पूरे चुनाव में पहले आदमी बोले तो कह रहे सरकारी नौकरी नहीं चाहिए हमें। नौकरी करके क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है बताओ, क्या हो रहा है आप बताओ? आपकी खेती बाती अच्छी होगी तब। मतलब मारने से जाकर भीग नहीं था, जो तो खेती बाकी और नहीं जाके ताकि है नहीं ऐसी। ठीक है, जो पूछे थी हलवा काम बीच पूछेंगे तिनके तरह। ये बताइए बाबा, क्या मुद्दा है इस चुनाव में? मुद्दा तो राजनीति का ही है, और क्या है? राजनीति में क्या तो मुद्दा हो, आप तो सोचते होंगे ये कुछ अच्छा हो जाए हमारे गांव में, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, राज्य के लिए। क्या अच्छा चाहते हैं आप? देखो, इतने मोदी जिंदा था को नहीं, मोदी जिंदा है तब तक जो भेज दिक्कत नहीं देखना है, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल नहीं। चाहे गला रहिए जब भी दिक्कत ना। मोदी जी में क्या अच्छा लगता है आपको? मोदी में बहुत बड़े गुण है। मोदी ने वो काम करते जो दुनिया में ना हुआ। 370 हटा दी, मंदिर बनवा दिया, वो उनके खाल काटेंगे। बताओ क्या करें? हैं? और क्या चाहिए? आप बाबा ने असली बात बोली है। हाँ, ऐसा काम तो कुछ भी कर रहे हैं ना, पटेल पे भी ना हो जाए तो। आप ना सब लोग ना छुप छुप के बोलते हो, बाबा ने सीधी बात बोल दी है। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम यतेंद्र प्रधान, पूर्व प्रधान शाहजहाँपुर। यतेंद्र सिंह, पूर्व प्रधान शाहजहाँपुर। अच्छा, प्रधान रहे हैं यहाँ पर आप। क्या माहौल है आपके गांव में? हमारे गांव में सब समाज का अच्छा माहौल है।
भाईचारा बना हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी का बयान सुना आपने? मोदी जी का बयान तो नहीं सुना हमने, लेकिन पक्का नहीं सुना? नहीं, कंफर्म नहीं सुना, लेकिन उसमें अगर उन्होंने बोला होगा तो कोई कांग्रेस का पिछला चल रहा होगा। आपने अल्पसंख्यक पे आपने नोट करा हो अल्पसंख्यक के बारे में, तो पहले किसके लिए जा रहा था? ग्रामीण विकास मंत्रालय का अपना था क्या? वो हमारे चौधरी साहब की तो देन है, उन्होंने जब बैठती सबसे पहले लागू ग्राम मंत्रालय को भी बढ़ावा दिया जाए। तो चौधरी साहब की नीति और जो हमारे छोटे चौधरी हैं जैन चौधरी, उनकी नीति हमारे दादा चौधरी साहब चरण सिंह से मिलती हैं। उसी नीति पे उन्होंने अब टिकट बांटे हैं, खुद का अपना त्याग करके। जो अपनी बिल्कुल पुश्तैनी सीट थी वो अपने आम कार्यकर्ता को सीट दे के हमारे जितना भी समाज के लोग हैं उनको एक जुनून, एक ताकत उन्होंने प्रदान करी है इस चीज़ को करके। और हम ये चाहेंगे, अभी आप क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई जैन चौधरी को 5 साल में वो ख़त्म कर दें। हो सकता है चौधरी साहब की अपने दादा की नीतियों पे चल के वो वहाँ से भी कुछ मसाला लेकर उल्टा चले जाए। वो तो डिपेंड कहाँ चले जाएंगे? कहीं भी, जैसे अभी आप ही ने कहे कि ख़त्म कर देगी और ख़त्म हो जाएंगे, बीजेपी ख़त्म कर दे, वो तो डिपेंड हम करते हैं कि हम कितनी मेहनत कर पाते हैं, हम कहाँ से क्या ले सकते हैं। मतलब यार 2 सीटें जीत के आप फिर विपक्ष में चले जाएंगे आप लोग? आपने बोला कि यहाँ से आके वहीं के चले जाएंगे। सत्ता में रहेंगे, सत्ता में रहते हुए हम मेहनत करके हम क्या नहीं ले सकते वहाँ से? भाई किसानों के लिए करेंगे, अब लड़ाई बाहर से होके लड़ रहे, जब उनके पास में बैठ के अपना पक्ष रखेंगे, अपनी बातें कहेंगे, तो हो सकता है 10 ना सुनी जाएंगी, 2 तो सुनी जाएंगी। अब तो 2 भी नहीं सुनी जा रही थी। भाई हमारी 10 बातों पे वर्क नहीं होगा तो 2 पे तो होगा कम से कम, जब हम उनके पास बैठे हुए होंगे। अब तक तो ये हो रहा था कि भाई हम 10 की 10 रखें, 10 की 10 खत्म थी हमारी। अब डंडे भी नहीं लगेंगे और बातें भी सुनी जाएंगी। आप डंडे भी नहीं लगेंगे, बातें भी नहीं सुनी जाएंगी। अब दोनों काम हो गए। ठीक है, अच्छी बात है। तो हम आगे और लोगों से बात करेंगे, आपको बताएंगे कि ग्राउंड पर क्या माहौल है।